गुड मॉर्निंग बीकॉम फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट आपका चैप्टर है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की वाइंडिंग अप, यानी कंपनी का समापन कैसे होता है। देखो, मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप, समापन का मतलब क्या है। वाइंडिंग अप का मतलब है कि कंपनी की लाइफ का खत्म हो जाना, यानी कंपनी का बंद हो जाना। लेकिन कंपनी क्या है, ऐसे ही बंद नहीं हो जाती, बिकॉज ये क्या है, इज क्रिएटेड बाय लॉ। ये लॉ से बनी होती है, इसलिए इसकी जो वाइंडिंग अप की प्रोसेस होती है वो भी लॉ के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर कोई जाके कंपनी पे केस कर दे, कोर्ट में जाके केस कर दे और बोल दे कि कंपनी को खत्म करो, समापन करवाओ। ऐसा नहीं होता। ग्रोवर कहते हैं कि प्रोफेसर ग्रोवर बोलते हैं वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज अ प्रोसेस वेयर बाय इट्स लाइफ इज एंडेड। जहाँ पे क्या हो जाती है, कंपनी की लाइफ एंड हो जाती है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को कहाँ पे यूज किया जाता है, उसके क्रेडिटर को पे करने में और उसके मेंबर्स के बीच में उसकी प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, कंपनी की लिक्विडेटर करवाने के लिए, कंपनी को लिक्विडेट करवाने के लिए एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। ये लिक्विडेटर क्या करता है, कंपनी को अपने अंडर में लेके कंपनी के एसेट्स को क्या कर देता है, ये उसके क्रेडिटर एसेट्स को एक्वायर करता है और उसको क्या कर देता है, उसके जो डेट्स को पे करने में यूज कर देता है, और जो बच जाता है वो मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, अब देखो वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशंस, आपने प्लस टू में डिसोल्यूशंस पढ़ा होगा, उसके अंदर भी देखा होगा कि कंपनी का समापन कर रहे होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिसोल्यूशंस के अंदर आप क्या करते थे, एक ऐसा अकाउंट बनाते थे जिसके अंदर कंपनी को रिवैल्यूएट कर रहे थे कि कंपनी की एक्चुअल में वैल्यू क्या है, कंपनी कितने में सेल हो रही है। ठीक है, ये लास्ट की स्टेज होती है। वाइंडिंग अप का ऑर्डर आने के लास्ट में जो प्रोसेस होती है, लास्ट का जो स्टेप होता है, उसको डिसोल्यूशंस बोलते हैं। डिसोल्यूशंस होने के बाद कंपनी की एग्जिस्टेंसी खत्म हो जाती है, लेकिन जो एक वाइंडिंग अप होती है ये पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी की पूरी एग्जिस्टेंसी रहती है। कंपनी पे केस किया जा सकता है, कंपनी से कंपनी पे क्लेम किया जा सकता है, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, कंपनी अपने बिजनेस को यहाँ पे कंटिन्यू कर रही होती है। लेकिन जब डिसोल्यूशंस हो जाता है तो कंपनी को कोई बिजनेस की एग्जिस्टेंसी नहीं होती। डिसोल्यूशंस होती है, लास्ट की स्टेप होती है। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है, डिसोल्यूशन आफ्टर द ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप द लीगल स्टेटस ऑफ द कंपनी कंटिन्यू, यानी डिसोल्यूशन होने से पहले और वाइंडिंग अप होने के बाद, यानी वाइंडिंग अप की प्रोसेस शुरू होने के बाद और डिसोल्यूशन होने से पहले कंपनी की एग्जिस्टेंसी रहती है, कंपनी का स्टेटस रहता है। ठीक है, वाइंडिंग अप आर कंडक्टेड बाय द लिक्विडेटर। जो वाइंडिंग अप की प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है, लिक्विडेटर के द्वारा की जाती है। लेकिन जब कंपनी का डिसोल्यूशन होता है तो ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, जो लिक्विडेटर होते हैं यहाँ पे वाइंडिंग अप के टाइम कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं, लेकिन डिसोल्यूशंस में ऐसा कुछ नहीं होता। डिसोल्यूशंस के अंदर जब कंपनी की वाइंडिंग अप की प्रोसेस चल रही होती है तो क्रेडिटर क्या कर सकते हैं, अपने डेट्स को प्रूव करवा सकते हैं। यही बात है कि कंपनी में के विरुद्ध क्या है, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन जब कंपनी का हो जाता है तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज कंपनी रहती ही नहीं है, कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है। अब वाइंडिंग अप कैसे कर सकते हो आप, दो तरह की प्रोसेस है इसके लिए। आप एक कंपलसरी वाइंडिंग अप हो जाता है। कंपलसरी का मतलब जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देता है कंपनी को कि आप अपने बिजनेस को बंद कर दो। ठीक है, या फिर वॉलेंट्री, यानी मेंबर्स मिलके क्या कर देते हैं, कंपनी की को समापन कर देते हैं। तो सबसे पहले आता है जो कंपलसरी वाइंडिंग अप, यानी जब कंपनी का वाइंडिंग अप करना, कोर्ट का ऑर्डर मिल जाता है कंपनी को। ठीक है, ये आवश्यक हो जाता है कि कंपनी को बंद किया जाए। इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्पेशल रेजोल्यूशंस ऑफ द कंपनी, कि कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशंस पास करके अपनी मीटिंग्स के अंदर, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशंस पास करके एनसीएलटी से ऑर्डर ले सकते हैं कि कंपनी का वाइंडिंग अप करवाया जाए। लेकिन देखो, जब रेजोल्यूशंस कब पास होता है, सबसे पहले अप्रूवल होता है। जब वो अप्रूवल सारे मेंबर क्या करते हैं, मेजोरिटी जो है मेंबर्स की वो पास कर देते हैं, तो वो रेजोल्यूशन बन जाता है। जब सारे मेंबर इसके लिए खुश हैं कि कंपनी का समापन हो जाए, तो वो कोर्ट में क्यों जाएंगे, तो वो वॉलंटरिंग वाइंडिंग अप नहीं कर लेंगे अपनी। ठीक है, तो ये पॉइंट मेनली कहाँ पे आना चाहिए, वॉलंटरिंग वाइंडिंग अप के अंदर आना चाहिए। देन आता है वेयर कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, यानी कंपनी जब ऐसा कोई काम करती है जो कि नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध है, यानी वो देश की या राज्य की अखंडता के विरुद्ध जाती है, पब्लिक के अहित के लिए कोई काम करती है, दूसरे देश के साथ जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन है उनको खराब करती है। ठीक है, कोई ऐसा काम करती है जो कंपनी की देश की अखंडता व प्रभुता पर नेगेटिव इफेक्ट डाले। ठीक है, तो उस टाइम जो है, जो एनसीएलटी है जो ऑर्डर दे सकता है कंपनियों को, उसकी वाइंडिंग अप की जाए। वाइंडिंग ऑफ सिक कंपनी, बीमार कंपनी, ऐसी कंपनी जो लगातार क्या कर रही है, लॉस में चल रही है, तो उसके भी क्या कर सकते हैं, ऑर्डर आ सकते हैं कि कंपनी को वाइंडिंग अप किया जाए। इसके दे रखा है नीचे कि कौन से चैप्टर के अंदर इसको लिया जाता है। 13, इनको कौन सी कंपनी के अंदर बोला जाएगा, रिलेट टू रेवियल
एंड रिहेबिलेशंस ऑफ सिक कंपनी, रिहेबिलेशंस ऑफ सिक कंपनी के अंडर इनको रखा जाएगा। वाइंडिंग अप ऑन एप्लीकेशंस मेड बाय रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो इलीगली किया गया है या फिर कोई फ्रॉड एक्टिविटी करने के लिए कंपनी के बिजनेस को कंडक्ट किया जा रहा है, कंपनी को फ्रॉड जो प्रमोट ही किसके लिए किया गया है, किसी इलीगल बिजनेस के लिए किया गया है या फ्रॉड के ऑब्जेक्ट से किया गया है, तो रजिस्ट्रार कहाँ जाएगा, रजिस्ट्रार है जो एनसीएलटी को एप्लीकेशन दे सकता है कि कंपनी का वाइंडिंग अप करवाया जाए। डिफॉल्ट ऑफ कंपनी फाइलिंग विद रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कंपनी अपने लगातार 5 सालों से प्रीवियस 5 सालों से कंपनी के रजिस्ट्रार के पास अपने एनुअल स्टेटमेंट फिल नहीं करवाती तो कंपनी को ऑर्डर आ सकता है कि उसका वाइंडिंग अप करवाया जाए। नोट टू कमेंस बिजनेस इन टाइम और सस्पेंड ईयर बिजनेस, यानी जब कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलता है, व्यापार चालू करवाने का प्रस्ताव पास हो जाता है, तो उसके 1 साल के अंदर कंपनी को अपने बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन कंपनी अगर 1 साल के अंदर अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं करती, ठीक है, और इसके रीजन से एनसीएलटी सेटिस्फाई नहीं होती कि उसने लेट बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, कंपनी अपना रीजन देती है, और जो एनसीएलटी है अगर इससे सेटिस्फाई नहीं होती तो ऑर्डर मिल सकते हैं कंपनी को कि उसका वाइंडिंग अप किया जाए। अदरवाइज अगर वो रीजन से क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है एनसीएलटी की कंपनी का रीजन है कुछ इसके लेट स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, तो कंपनी को वाइंडिंग अप नहीं किया जाएगा। इनएबिलिटी टू पे डेट्स, अगर एनसीएलटी को लगता है कि कंपनी अपने डेट्स को पे नहीं करती, कौन से डेट, ये वाले डेट्स, यानी कंपनी के जो क्रेडिटर ऐसे क्रेडिटर हैं जिनकी पेमेंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है और वो अपनी डिमांड करते हैं अपनी पेमेंट के लिए, और कंपनी 3 वीक के अंदर उनकी पेमेंट नहीं करती उनके डिमांड के 3 महीने के अंदर, ठीक है, तो कंपनी को वाइंडिंग अप के ऑर्डर मिल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन है डिक्री का मतलब यहाँ कानूनी मुआवजा कह सकते हैं, यानी ऑर्डर जो कोर्ट से किसी पर्सन्स को मुआवजा देने के ऑर्डर आए थे कंपनी को और वो पेमेंट कंपनी ने नहीं की, ठीक है, वो पे नहीं कर पा रही उस क्रेडिटर को, तो क्या कर सकते हैं, कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है। आगे आता है, अगर इसके बाद भी यही है कि अगर कंपनी इन सभी रीजन की वजह से अगर जो एनसीएलटी को लगे कि कंपनी अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रही, तो कंपनी क्या कर सकती है, या अपनी लायबिलिटी को पे नहीं कर पा रही वो कंपनी, तो उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकती है, कॉमर्शियली इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकती है एनसीएलटी, ठीक है, और उसके ऑर्डर पास हो जाते हैं कि उसकी वाइंडिंग अप करवाई जाए। जस्ट एंड इक्विटेबल, अगर जो लो है इन सारे जो प्रोसेस स्टेप्स आई हैं, इनके अलावा अदर कोई एक्टिविटी है, अदर कोई केस है जो लो एनसीएलटी को लगता है कि गलत है, तो उसकी वजह से भी कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है। का पूरा ये केसेस देखो, ये हो सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस है जो लगातार लॉस में चल रहा है, ठीक है, और कोई होप नहीं है कि बिजनेस आगे अपनी फ्यूचर में अपने प्रॉफिट को अटेन कर पाएगी, ठीक है, अगर क्या है कंपनी के जो ऑब्जेक्ट है फ्रॉडलेंट हो जाता है या इलीगल बिजनेस कंडक्ट करना शुरू कर देती है कंपनी, ठीक है, या फिर क्या होता है कंपनी की जो कैपिटल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, या फिर उसके जो व्हेन देयर इज अ डेडलॉक इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है उसकी मैनेजमेंट यानी उसके बिजनेस को आगे कंटिन्यू रखने में, ठीक है, अगर कोई मेजोरिटी शेयर होल्डर है जो एग्रेसिव हो जाते हैं अपने माइनॉरिटी मेंबर्स के ऊपर, ठीक है, मतलब कुछ गलत होने लग जाता है माइनॉरिटी के साथ, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कंपनी अच्छे से नहीं कर पा रही, उस वजह से भी क्या हो सकता है, कंपनी के वाइंडिंग अप के ऑर्डर आ सकते हैं। ये तो था हमारा कंपलसरी वाइंडिंग अप, यानी जब एनसीएलटी क्या कर देता है, ऑर्डर देता है कंपनी को वाइंडिंग अप करवाने के लिए, इसके ऑर्डर आने के बाद है जो कंपनी के लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, देन कंपनी की कंपलसरी वाइंडिंग अप की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसके बाद आ जाता है हमारा वॉलंटरी वाइंडिंग अप, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, थैंक यू।